बरकत अलहाज सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू दिगर सादात किराम उलमाए किराम और हज़रात गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मिलकर दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअल जद्द वल करम वालिहि व बारिक वसल्लम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहदुल अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये नात पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए मैं मोहम्मद माहिन बापू कादरी से गुजारिश करूँगा कि वो आए और नात पाक मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुनगुनाए। सैयद मोहम्मद माहिन बापू। एक मरतबा दो जवाब पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बराउल बरा है। इसमें हसनैन है, फातिमा है, इस घराने में मुश्किल कुशा गए। कोई मुना लगाता था हमको, पास तक ना बिठाता था हम
तक ना बिठाता हमको, जब से थामा है दामन तुम्हारा, हाँ तुम्हारा, जब से थामा है दामन तुम्हारा, ये दुनिया वाले हमारे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा वरा है। उनके दरबार से जब भी मैंने पंजतन के वसीले से मांगा, पंजतन के वसीले से मांगा, उनके दरबार से जब भी मैंने सैयदा के वसीले से मांगा, मुझको खैरात फौरन मिली है, हाँ मिली है, मुझको खैरात फौरन मिली है। खूब मेरे गुजारे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना वरा वरा है। आखिरी शेर, चाहते हो अगर नेक नामी आले ज़हरा की कर लो गुलामी, आले ज़हरा की कर लो गुलामी, चाहते हो अगर नेक नामी आले ज़हरा की कर लो गुलामी, उनके सदके से ज़ाहिद नियाज़ी, हाँ नियाज़ी, उनके सदके से ज़ाहिद नियाज़ी, पुरसुकून गम के मारे हुए हैं। अल्लाह अल्लाह नबी का घराना, ये घराना बरा बरा है। इसमें हसनैन है सैयदा है, इस घराने में मौला अली है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह, आज की ये नूरानी बज़्म नूरानी महफिल तो सरकार मुनीर दादा मदजुल आलियो नूरानी નું સન્માન કરવા માટે મુંબઈથી આપણે હાજી અબ્દુલ સત્તારભાઈ, હાજી સાહેબ ઊભા થઈ જાઓ। અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, હાજી સાહેબની બહુ જ જાજી ખિદમતો છે ડેડાણની અંદર, બગોયાની અંદર। ડેડાણમાં પણ એમણે ઇબાદતગાહ માહવા બનાવી હતી કબ્રસ્તાનની અંદર, ને આજે અહીંયા પણ એમના મોટા ભાઈ મુસાભાઈના નામથી इबादतगाह अल्हम्दुलिल्लाह बनावी। तो हाजी अब्दुल सत्तार भाई सरकार मुनीर दादा ने गुलपोशी ने साल ओढ़ाड़ी ने सम्मान करे। नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। ઈશાક ભાઈ આદમભાઈ એ આવે ને સરકાર મુનીર દાદાનું ફૂલહાર કરે। ઈશાકભાઈ આદમભાઈ ફૂલહાર કરશે ને સાલ ઓઢાડશે।
नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, जानशीने सैयदी सरकार दादा बापू किबला। रजा मोहम्मद હાજીભાઈ રજે મોહમ્મદભાઈ એ પણ આવે ને સરકાર મુનીર દાદાને સાલ ઓઢાડીને ફૂલહાર કરે. ચાલો અલહમદુલિલ્લાહ હાજી સાહેબની બહુ જ જાજી ખિદમતો આપણા ઇલાકાની અંદર અવારનવાર માહે રમઝાન શરીફની અંદર પણ આસપાસની મસ્જિદોમાં ચટાઈઓ વગેરે ને જ્યારે પણ આપણે જાગત શાહ પીર રહેમતુલ્લાહ અલીનો ઉર્સ મુબારક હોય તો એની અંદર નિયાઝ નજરાનું હાજી સાહેબનો એક મોટો ફાળો આપણા ગામોની તરફ હોય છે. ખાંભાની અંદર, ડેડાણમાં ને બગોયા ગામની અંદર. તો આજે સરકાર મુનીર દાદાની હાજરી છે તો સરકાર મુનીર દાદાના મુબારક હાથોથી આપણે હાજી અબ્દુલ સત્તારભાઈને શાલને ફૂલહાર કરશું ને હાજી સાહેબ મુનીર દાદાની દુઆઓ લેશે. આવી જાઓ હાજી સાહેબ. नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। તો સુબહાન અલ્લાહ માશાઅલ્લાહ. હાજી ઉસ્માનભાઈ સુરતવાળા એમનું ભીખુભાઈ કાળુભાઈ જાખરા એમના હાથેથી હાજી ઉસ્માનભાઈ સુરતવાળાનું ફૂલહારથી સ્વાગત કરશે. या रसूल अल्लाह, या अली। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी। અયુબભાઈ ડેડાણવાળા એમનું મુન્ના બાપુ સરપંચ ફૂલહાર. અયુબભાઈ ડેડાણવાળા. ઉસ્માનભાઈ આપણે મુન્ના બાપુ સરપંચ ઉસ્માનભાઈનું સ્વાગત કરશે. अल्लाह अकबर। અશરફભાઈ મુંબઈવાળા એમનું ઇલિયાસભાઈ મુસાભાઈ ફૂલહારથી સ્વાગત કરશે. મહેન્દ્ર પટેલ છે એ આપણે ઈદગાહમાં જરૂર પડે તેથી 40,000 બાપુના આશીર્વાદ એવડાવી દો. આ થાંભ લોકો આરીશભાઈ મુંબઈવાળાનું ઈશાકભાઈ આરીશભાઈ મુંબઈવાળાનું ફૂલહાર કરશે. બાબા એ મહેન્દ્રભાઈ કી બહુ સારી ખિદમતો છે કબ્રસ્તાનની અંદર ને ઈદગાહની અંદર એમણે બહુ સારી ખિદમતો કરી છે. તો સુન્ની મુસ્લિમ જમાત બગોયાના પ્રમુખ આપણે ભીખુભાઈને હું કહીશ કે એ મહેન્દ્રભાઈને ફૂલહાર કરીને સ્વાગત કરે. મહેન્દ્રભાઈનું ફૂલહાર કરીને ભીખુ સાહેબ આપણે સ્વાગત કરે. ભીખુ સાહેબ ખાંભાવાળા, ખાંભા સુન્ની મુસ્લિમ જમાતના પ્રમુખ ભીખુ સાહેબ ખાંભાવાળા એમનું અલારકભાઈ જુસફભાઈ આપણે ભીખુ સાહેબ ખાંભાવાળાનું ફૂલહારથી સ્વાગત કરશે.
સરકાર મોહસિન બાપુનું સ્વાગત ઇલિયાસભાઈ ફૂલહારથી કરશે. ને સરકાર કોને સરકાર કોનેન બાપુ ને મોહસિન બાપુ બંનેનું ઇલિયાસભાઈ ના હાથે नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, खानदान अहले बैत. ખાંભા સુન્ની મુસ્લિમ જમાતના મંત્રી આપણે ફિરોજભાઈ, આવો ફિરોજભાઈ આવી જાઓ. હુસેનભાઈ એમના હાથથી એમનું સ્વાગત કરશે. આવી ગયો આવી ગયો. દાદાનું કીધું એટલે બધાયનું આવી ગયું. દાદાનું કીધું એટલે બધાયનું આવી ગયું. बाबा ये खांबा में अपने सफ़ीर है फिरोज भाई આવી ગયા આવી દાદાનું કીધું એટલે બધે ખાંબા વાળાનો તમે આવા મરહુમ માએ ક્યાંથી ગોતી આવ્યા? नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी. ઇમ્તિયાઝભાઈ ખાંબાવાળા કાઢો તો વાયર અહીંયાથી પ્લાસ્ટિક હટાવો. અબ્દુલ રઝાકભાઈ એમનું સ્વાગત કરશે. ઇમ્તિયાઝભાઈ ખાંબાવાળા. अल्लाह. नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे. सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह. આવી જાઓ હાલો જલ્દી આવો. ખતમ લાસ્ટ. हेलो 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 हेलो. ચલો માશાઅલ્લાહ સુબહાનલ્લાહ. આપણે આ સ્વાગત સન્માનનો પ્રોગ્રામ અહીંયા પૂરો કરવી છે. અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બગોયા ગામ ખૂબ જ ચાહવાવાળું સરકાર દાદા બાપુ रहमतुल्लाह अलैह ने तमाम अहले बेत अतहारथी ने सरकार मुनीर दादाथी खूब ज मोहब्बत करे छे ने ज्यारे ज्यारे खानकाए बागे रहमत तरफथी कोई पण पेगाम आपवामां आव्यो छे तो बगोया सुन्नी मुस्लिम जमाते हर हमेशा लब्बेक कही ने ई पेगामनी उपर अमल कर्यो छे. तो अल्हम्दुलिल्लाह आपणे बधाए खूब ज मानवावाळा अहले बेते तहाરની વાતોને ને એની ઉપર અમલ કરવી છે. તો આજે આવો સુનેરો મોકો આપણા દરમિયાન છે. જો એક અઝીમ મહિનો, હવે હું થોડીક વાર માટે કહીશ કે તમે બધા અવાજ ન કરો ને શાંતિથી બધાય બેસી જાઓ. પાછળ જે બચ્ચાઓ અવાજ કરે છે એ પણ અવાજ ન કરે. ઇલિયાસભાઈ તમે પણ બેસી જાઓ. जो एक अपना दरमियान एक अजीम महीनो माहे रमजानुल मुबारकनो बेहतरीन महीनो एक अजमत वाळो रहमत वाळो महीनो अपना दरमियान आवे छे.
ઇબ્રાહીમભાઈ ડેડાણવાળા એમનું સ્વાગત આપણે ઈશાકભાઈ પોલીસવાળા ઇબ્રાહીમભાઈ ડેડાણવાળાનું સ્વાગત કરી નાખે. આવી જાઓ ઈશાકભાઈ. આ જે અત્યારનો સમય છે ને એ ગોલ્ડન ટાઈમ છે આપણી માટે, સુનેરી વખત છે ને આ સમયને આપણે વેડફવી નહીં ને બને એટલી બાપુની દુઆઓ લેવી. કેમ કે આપણે બધાએ બહુ જ સારી રીતે જાણવી છે. કેમ કે આપણું જે આ યુટ્યુબ ચેનલ ફૈઝે મોહમ્મદી યુટ્યુબ ચેનલ છે આપણા ટ્રસ્ટની, એની અંદર અવારનવાર આપણે પ્રોગ્રામો જોતા હોય સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી કે સરકાર મુનીર દાદા કેટલા બીજી રહે છે ને દિનના કામોની અંદર કેટલા વ્યસ્ત હોય છે ને આજે દાદાએ આપણને સમય આપ્યો છે તો આ આપણી માટે ગોલ્ડન સમય છે. તો આને આપણે પૂરેપૂરો આ સમયનો આપણે લાભ લેવી ને કાંઈક એવી સારી નિયતો આજની આ મહેફિલની અંદર આપણે કરવી કે સરકાર મુનીર દાદા આપણાથી રાજી થાય ને આપણને ખૂબ દુઆઓ દઈને બગોયાથી જાય, ખૂબ દુઆઓથી નવાઝી દી આપણને ને આપણી જમાતને. એવું આપણે કંઈક કામ આજની આ મહેફિલની અંદર કરવાનું છે. તો સૌથી પહેલાં એક મુબારક મહિનો માહે રમઝાનુલ મુબારક આપણી દરમિયાન આવે છે. તો આપણે માહે રમઝાન શરીફ માટે શું તૈયારી કરશું? જો એક તમને દાખલો આપું કે 11 મહિનાની અંદર આપણા દિલમાં એવો જુસ્બો નથી હોતો કે ઈશાની અઝાન થાય ને આપણે મસ્જિદે પહોંચી જાવી. પણ જ્યારે માહે રમઝાન શરીફ આવે તો અલ્લાહ તરફથી એવી રહેમતો વરસતી હોય માહે રમઝાન શરીફની અંદર કે ઓટોમેટિક મસ્જિદોમાં ભીડ થવા માંડે. પછી નાનું ગામ હોય કે મોટું ગામ હોય, શહેર હોય કે ગામડું હોય, મસ્જિદોની અંદર ભીડ થવા માંડે. આમ બીજા 11 મહિનાની અંદર આપણે દાવત આપતા હોય તોય લોકો ન આવતા હોય, પણ માહે રમઝાન શરીફમાં ઓટોમેટિક એક ઇબાદતનો જુઝબો આપણા દિલમાં જાગે. તો આ અલ્લાહની રહેમત છે કે નહીં? આ માહોલ બને છે કે નથી બનતો આપણા ઇલાકાઓમાં? તો આપણે એની ઉપરથી એટલું તો સમજવું જ જોઈએ કે ભાઈ આ કંઈક ખાસ તો છે, અલ્લાહ તરફથી ખાસ દિવસો છે આપણી માટે. તો એ ખાસ દિવસોને આપણે કઈ રીતે પસાર કરશું, એ દિવસોનો આપણે લાભ કઈ રીતે લેશું, તો એના બારામાં આપણે કોઈથી વિચારવી જોઈએ નહીં. ચાંદ દેખાય રમઝાન મહિનો શરૂ થઈ ગયો, પછી કેટલામું રોજું હાલતું હોય એ ખબર ન હોય ને અલ્લાહુ અકબર. સાવરકુંડલાની સરજમીન ઉપર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ સરકાર દાદા બાપુએ ઘણી તહેરીકો ચલાવી. આપણે ઘણી તહેરીકો બાપુની સાંભળતા હોય, એની અંદરથી નેકકામ મિશન છે, સમાધાન સુલેહની તહેરીક છે, મસ્જિદ મદ્રસાઓની તહેરીક છે. તો આપણે આ બધી તહેરીકોની અંદર સામેલ હોવી જોઈએ. એ માહે રમઝાન શરીફ માટે પણ સરકાર દાદા બાપુની એક તહેરીક ચાલે છે. શાયદ આપણા સુધી ન પહોંચી હોય તો આજે મોકો છે, રમઝાન શરીફ એ કરીબ છે. ઇન્શાઅલ્લાહ 4-5 દિવસોમાં રમઝાન શરીફ આપણી વચમાં હશે. અલ્લાહે આપણને જિંદગી આપી તો ને આજે સરકાર મુનીર દાદાની હાજરી છે, તો આની અંદર આપણે થોડુંક એહતરામે રમઝાનના બારામાં જાણી લેવી ને અમલની નિયત કરવી. એહતરામે રમઝાન શરીફના બારામાં જાણી ને અમલની નિયત કરવી. એક બહુ જ મશહૂર વાક્યો છે મજૂસીવાળો, કે એક મજૂસી એના દીકરાને લઈ ને બજારમાં ખરીદી કરવા માટે ગયો. છોકરાઓની ફિતરત હોય, મા બાપની સાથે હોય ને કોઈ પણ દુકાને જાય એટલે એ ભાગનું વેન કરે કે ન કરે. એટલે એ જ રીતે મજૂસીના છોકરાએ પણ એના પપ્પાને કીધું કે મને ભાગ દેવરાવી દો. એના પપ્પાએ એને ભાગ દેવરાવી દીધો, એણે ભાગ લીધો ને ભાગ લીધા પછી એ છોકરાએ ભાગ મોઢામાં નાખ્યો. જેવી જે લાણ એણે મોઢામાં નાખી ને એટલે મજૂસી એને ઝાપટ મારી. ઝાપટ મારીને કીધું કે બેટા ન ખવાય. તો કે કેમ ન ખવાય? બેટા એ માટે જાહેરમાં ન ખવાય કે આ મુસલમાનોનો રમઝાન મહિનો ચાલે છે.
આ વાક્યો આપણે સાંભળવી જોઈએ ને, હે લગભગ બધાને મોઢે યાદ આવી છે, કેમ કે અવારનવાર માહે રમઝાન શરીફના એહતરામને લઈ ને ઉલમાએ કિરામ આ વાક્યાને બયાન કરતા હોય. તો મજૂસીએ એને એમ કીધું કે બેટા નો ખવાય, કેમ કે મુસલમાનોનો રમઝાન શરીફ ચાલે છે, માહે રમઝાન ચાલે છે, રમઝાન જેવો મુબારક મહિનો છે. તમે વિચાર કરો કે કેવા બુઝુર્ગો હોય છે આપણા, કે જેની છાપ બીજી કોમના દરમિયાન આવી હતી કે માહે રમઝાન શરીફ ચાલતો હોય તો મુસલમાન તો જાહેરમાં ન ખાતો હોય, પણ બીજા લોકો પણ જાહેરની અંદર ન ખાતા હોય ને માહે રમઝાનનો એહતરામ કરતા હોય. આ છાપ આપણે કેમ ખોઈ નાખી? આ છાપ આપણી વિખાણી કેમ? આજે આપણું લેબલ હતું કઈ રીતે વિખાણું? આપણે કોઈથી વિચાર કરવી, આપણે સમજવી કે એણે રમઝાનનો એહતરામ કર્યો, અલ્લાહ એને ઈમાનની દોલત પણ આપી ને એને જન્નત પણ આપી. હે એણે માહે રમઝાનનો એહતરામ કર્યો, અલ્લાહ એને ઈમાનની દોલત પણ આપી, જન્નત પણ આપી. તો આપણે ખુશ થઈ જાવી કે ઓહો નાનો એવો એહતરામ કર્યો ને અલ્લાહે કેવડું મોટું ફળ આપ્યું, કેવડું મોટું ફળ આપ્યું. પણ આપણે કોઈથી એ તો વિચાર્યું જ નહીં કે ભાઈ આજના દોરમાં તો આ વસ્તુ નથી, આજના સમયની અંદર આ વસ્તુ છે નહીં. કેમ નથી? કેમ કે આપણે જાહેરમાં પાન માવા ખાતા હોય, જાહેરમાં બીડી પીતા હોય, જાહેરમાં ચા પીતા હોય ને અલ્લાહુ અકબર રમઝાન શરીફ જેવો મુબારક મહિનો હાલતો હોય ને આપણી પાસે કોઈ આવે તો આપણે એને પૂછવી પાછા બેશરમ થઈને કે તું રોજુ રહ્યો છો? અલ્લાહુ અકબર, આ આપણા કોમની હાલત છે આજે. આપણે એને પૂછવી કે તું રોજુ રહ્યો, જોઈ ના પાડે ને કે નહીં તો બે હારે બેહીને ચા પીવે, પાછા એકબીજાના ગવાહ બને કે માહે રમઝાન જેવો મુબારક મહિનો હાલે છે ને જો અમે બે ચા પીવી છે. તો આપણે માહે રમઝાન શરીફનો એહતરામ કરશું? આમ પહેલેથી છેલ્લે લગી આપણે માહે રમઝાન શરીફનો એહતરામ કરશું? તો આપણે માહે રમઝાન શરીફનો એહતરામ કઈ રીતે કરશું? જો સરકાર મુનીર દાદા બેઠા છે, મોહસિન બાપુ છે, કોનેન બાપુ તમારી વચમાં અહીંયા જ રહ્યા છે, બરાબર, મોહસિન બાપુ રાજુલા રહ્યા છે, સરકાર મુનીર દાદાની હાજરી છે, ઉલમાએ કિરામ સાદાતે કિરામની હાજરી છે. બધાની હાજરીની અંદર પહેલેથી છેલ્લે લગી જેટલા લોકો બેઠા છે તમામ લોકો છે ને નિયત કરે, હાથ ઊંચો કરે, પહેલાં તો હાથ ઊંચો કરે, હાથ ઊંચો. હાફિઝ સાહેબ તમારો કેમેરો ચાલુ રાખજો ને હાથ તમારે ઊંચો રાખવાનો. હાલો આપણે બધાએ નિયત કરવી કે અમે માહે રમઝાન શરીફની અંદર દિવસ દરમિયાન જો કોઈ પણ શરઈ કારણોસર રોજુ નથી રહી શક્યા તો અમે જાહેરમાં કોઈ વસ્તુ ખાશું પીશું નહીં ને માહે રમઝાન શરીફનો પૂરેપૂરો એહતરામ કરશું. હા, હાથ નીચે રાખી દો. હાલો 3 વખત બોલો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, અલ્હમ્દુલિલ્લાહ. હા, સરકાર દાદા બાપુ રહેમતુલ્લાહ અલી ફરમાવતા ને તમે બધાએ સાંભળ્યું હોય છે કે જ્યારે પણ કોઈ સારી નિયતો કરે ને તો સરકાર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બોલાવતા કે આપણે અલ્લાહનો શુક્ર અદા કરવી કે એણે આપણને સારી નિયત કરવાની તોફીક અતા કરી. હજી રમઝાન શરીફ શરૂ નથી થયો ને આપણે સરકાર મુનીર દાદાની હાજરીમાં આ નિયત કરીને રમઝાન શરીફની બરકતો આપણે અત્યારથી હાસિલ કરવાનું શરૂઆત કરી દીધી છે. તો આ મુબારક મહિનો ચાલે છે. હવે સરકાર મુનીર દાદા અત્યારે કેટલાક કામોને લઈને ચાલે છે ને હુઝુર પીરે તરીકત મગઝની રૂહાનિયત ગોહરે સાદાત તાજુલ મશાઈખ સરકાર સૈયદ મોહમ્મદ અલ મારૂફ દાદા બાપુ કાદરી ફાતમી રહેમતુલ્લાહ તાલા અલૈહ એમની કઈ કઈ તહેરીકો છે. આજે આપણે જેટલા મજમામાં બેઠા છે ને આપણે આ તહેરીકોને ધ્યાનથી સાંભળવાની છે. બાપુએ જેટલી તહેરીકો ચલાવી, જેટલી સિસ્ટમ આપણને જીવવા માટે બતાવી છે એ તહેરીકોને આપણે ધ્યાનથી સાંભળી ને એની અંદર પૂરેપૂરું અમલ કરવાની કોશિશ કરવાની છે. તો ખાસ એની માટે આપણા દારૂલ ઉલૂમ ફૈઝે મુસ્તફાના પ્રિન્સિપાલ હાફિઝ મોહમ્મદ અકબર સાહેબ મિસબાહી અઝહરી ને હું કહીશ કે હાફિઝ સાહેબ આપણી દરમિયાન ઊભા થઈ સરકાર દાદા બાપુની તમામ તહેરીકો ઉપર એક આપણને તમામ તહેરીકોના બારામાં બતાવે ને ઇન્શાઅલ્લાહ આજે આ મહેફિલની અંદર આપણે એ તહેરીકો પર અમલ કરવાની કોશિશ કરીશું. અસ્સલામુ અલૈકુમ. હાલો
हुजूर पीर तरीक़त गोहर सादात ताजुल मशाइख अलहाज सरकार सैयद मोहम्मद दादा अपू क़ादरी फ़ातिमी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जानशीन पीर तरीक़त अलहाज सरकार सैयद अहमद मुनीर बापू क़ादरी फ़ातिमी मद्दज़िल्लहुल आली व नूरानी दिगर सादात इज़ाम उलमाए किराम बुज़ुर्गों दोस्तों अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। एक मरतबा दुरूशी पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद बिन मादिल जूद वल करम मंबाइल इल्मी वल हिल्मी वल हिकम व आलिहि व बारिक वसल्लम। हम बड़े खुश नसीब है कि मुनीर दादा आज हाजी मूसा इबादत गाह संग बुनियाद के लिए तशरीफ़ लाए, जो मरहूम हाजी वली भाई सुलेमान भाई अगवान, मरहूम हाजियानी हवा बेन हाजी वली भाई अगवान, मरहूम हाजियानी ज़ेबुन बेन हाजी मूसा भाई अगवान और हाजियानी मरियम बेन हाजी अब्दुल सत्तार भाई अगवान, इन तमाम मरहूमिन के इसाले सवाब के लिए हाजी अब्दुल सत्तार भाई हाजी वली भाई अगवान की तरफ से इस इबादत गाह का तामीरी काम जो है करवाया गया है। अल्हम्दुलिल्लाह ये हाजी साहब बड़े खुश नसीब है कि अल्लाह ने जो है अहले बैत किराम के सदक़े में ये काम लिया, क्योंकि इंसान तब तक सोच भी नहीं सकता है, काम करना तो बहुत दूर की चीज़ है, सोच भी नहीं सकता है जब तक अल्लाह ताला उसे नेक काम के सोचने की तौफीक ना अता फरमाए। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, और तुम चाह भी नहीं सकते मगर ये कि अल्लाह चाहे, यानी जब अल्लाह चाहता है तब बंदा चाहता है, यानी अल्लाह जब चाहने की, समझने की, किसी काम के करने की, नीयत करने की अल्लाह की तरफ से तौफीक मिलती है तब बंदा जो है उस नेकी को करने की नीयत करता है। अल्हम्दुलिल्लाह। और हाजी साहब तो बरसों से दादा अबू सरकार के साथ जुड़े हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें याद है कि जब जब खांबा के अंदर जो है नमाज के लिए दादा अबू सरकार रुकते थे तो वो भी उन्हीं हाजी साहब का घर था जहाँ डेले के अंदर जो है दादा अबू सरकार नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाते थे। तो ये बड़े खुश नसीब हैं। और याद रखो कुछ काम ऐसे होते हैं कि बंदा दुनिया में करता है तो जब तक उसने किया उसका सवाब मिलता है। किसी को खाना खिलाया, उसने खाया, सवाब मिला, बात ख़त्म। किसी को पहनाया, उसने पहना, उसकी ज़रूरत पूरी हुई, उसका सवाब मिला, बात ख़त्म। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला उसका सवाब 1-2 दिन, 1-2 महीना, 1-2 साल नहीं, बल्कि जब तक वो काम रहता है, लोगों को उसका फ़ायदा मिलता है, तब तक अल्लाह उसका सवाब अता फरमाता रहता है। उन्हीं कामों में से एक काम जो है अल्लाह के घर और अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तामीर करना है और सदक़ाए जारिया है, यानी ऐसी जगह जो है हम सखावत करें, ऐसी जगह हम दें कि जहाँ देने से लोगों को उसका फ़ायदा मिलता ही रहे। कहीं पानी का बोर करवा दिया, कहीं अल्लाह का घर बना दिया, कहीं हुजूर का घर बना दिया। तो अब जब तक ये काम रहेंगे अल्लाह ताला क़यामत तक उसका सवाब हमें अता फरमाएगा। तो हाजी साहब ने अपने मरहूमिन के लिए चाहते तो ये भी कर सकते थे कि किसी गरीब को खिला देते, कपड़ा पहना देते, एक वक्त के लिए कुरान खाने रख देते, लेकिन उन्होंने एक ऐसा रास्ता जो है इसाले सवाब के लिए अपनाया कि वो एक बार उन्होंने ये काम किया उसका सवाब क़यामत तक मिलता रहेगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और आक़ाई करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस पाक में ऐसे ही कामों की तरफ हमें तवज्जो फरमाई है। आका ने इरशाद फरमाया इदा मातब्नु आदम इनक़ता अमलुहु इल्ला मिन सलास, कि जब आदमी का इंतकाल हो जाता है तो उसके अमल का सिलसिला ख़त्म हो जाता है। अब न वो नमाज़ पढ़ सकता है, न रोज़ा रख सकता है, न हज कर सकता है, न ज़कात दे सकता है। लेकिन 3 काम ऐसे हैं कि अगर उसने अपनी ज़िंदगी में कर लिए हैं तो अल्लाह ताला मौत के बाद भी उसका सवाब उसे पहुंचाता रहता है। वो 3 काम क्या है? तो हुज़ूर ने इरशाद फरमाया सदक़तिन जारियतिन औ इल्मिन युंतफ़उ बिही औ वलदिन सालिहिन यदउ लहू। पहला वो काम कि मौत के बाद भी उसका सवाब मिलता है, वो सदक़ाए जारिया है। आज हमने इबादत गाह में हिस्सा लिया, हाजी साहब ने तामीर किया। अब वो एक बार तामीर किया, लेकिन अब जब तक रहेगा उसमें नेकी इबादतें होती रहेगी, उन्हें और उनके मुरहमीन को अल्लाह ताला उसका सवाब अता फरमाता रहेगा। ये नेक काम जो है, नेक काम मिशन, अल्हम्दुलिल्लाह दादा अबू सरकार ने हमें वो एक ऐसा अजीम मिशन अता फरमाया है
कि उसमें हम कुछ मुद्दत के लिए अपनी ज़िंदगी के कुछ सालों देते हैं, लेकिन अब उसके ज़रिए अल्लाह के जितने घर बनते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने घर बनते हैं, उन तमाम घरों में होने वाली इबादतों और नेकियों का सवाब अल्लाह ताला क़यामत तक हमें अता फ़रमाता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह नेक काम मिशन ये बड़ा अजीम बाबरकत मिशन है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे घरों में तो डिब्बे है ही, और उन डिब्बों में हमें हर रोज़ जो है कुछ न कुछ अपने हाथों से, अपने बच्चों, अपनी बीवी के, औरतों के हाथों से कुछ न कुछ डालते ही रहना है, क्योंकि जितने भी लोग डालेंगे अल्लाह ताला तमाम के लिए जन्नत में महल बनाएगा। उसकी बरकत, उसका फ़ायदा 10 गुना, 70 गुना, 700 गुना ये तो ज़मीन में अता फरमाएगा ही, लेकिन उसका बदला जो है आखिरत में अल्लाह ताला जन्नती महल की शक्ल में उस नेक काम मिशन में डालने वाले तमाम मर्दों, औरत और बच्चों को जो है जन्नती महल की शक्ल में भी अता फरमाएगा। तो ये एक काम जो हम करते कुछ साल, लेकिन अल्लाह ताला उसका सवाब जो है दुनिया में भी अता फरमाता है, मौत के बाद भी अता फरमाता है, और कल मैदान महशर में भी उसका सवाब अता फरमाएगा। दूसरा काम औ इल्मिन युन्तफ़अु बिही, वो इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए, वो एजुकेशन, वो अभ्यास, वो नॉलेज जिससे जो है हमने एक बार सिखाया किसी को, अब वो लोग उससे फ़ायदा उठाते गए, लोग उससे एक दूसरे को सिखाते गए, लोगों को फ़ायदा मिलता रहेगा। अब सिखाने वाला दुनिया से चला गया, लेकिन उसने जो इल्म सिखाया है, ये सीखने सिखाने का, उससे फ़ायदा पहुंचाने का काम जारी व सारी है। इंसान कब्र में चला गया, लेकिन उसका सवाब उसे कब्र में भी मिलता रहेगा। और बड़े खुशनसीब है बगोया के लोग कि अल्हम्दुलिल्लाह दादा बापू सरकार ने एजुकेशन के लिए जो अपना SMG के संकुल कायम फरमाया, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे एजुकेशन के साथ साथ तरबियत, अखलाक और संस्कार हासिल करते हैं। और इन्हीं बच्चों में से मलिक दिल मोहम्मद भाई, इस बच्चे ने कुरान मजीद के 25 पारे हिफ्ज़ कर लिए। अब ज़रा सोचे तो सही, बगोया और हाफिज़ कुरान, ये अल्लाह वालों की दुआएं और उनकी करामत नहीं तो और क्या है। कभी हमें इमाम बमुश्किल मिलता था, लेकिन आज दादा बाबू सरकार का फैज़ान कि हमने उनके बताए हुए रास्ते पर बस चलते रहे। अब दादा बाबू सरकार के बताए हुए रास्ते पर चलने का नतीजा ये हुआ कि हमारे घर में जो है हाफिज़ कुरान पैदा हो रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप सब बड़े खुश नसीब है कि मलिक दिल मोहम्मद भाई, वो एक वक्त यहाँ उर्स में आते थे तो वो नाशी पढ़ता था, बड़ा अच्छा बच्चा लगता था, लेकिन जब वो SMG के संकुल में आया तो आज अल्हम्दुलिल्लाह 10वीं स्कूल भी कर रहा है, और साथ जो है वो 25 पारों का हाफिज़ कुरान भी बन चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा ही एक दूसरा बच्चा सिराज है जाखरा, उस बच्चे ने भी अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल के साथ साथ 10 या 12 पारे जो हैं उसने भी हिफ्ज़ कर लिए हैं। तो इंशाल्लाह एक आध साल के अंदर बगोया के लिए 2 बच्चों का हाफिज़ कुरान बनकर जो है आपको दादा बाबू सरकार और मुनीर दादा की तरफ से एक बेहतरीन तोहफ़ा पेश किया जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बच्चे हाफिज़ तो बन गए, लेकिन बड़े खुश नसीब है वो लोग जिन्होंने इन बच्चों के पढ़ने, एजुकेशन हासिल करने के पीछे उन्होंने अपना कुछ सरमाया, अपना कुछ माल, अपना कुछ रिस्क लगाया है। वो बड़े खुश नसीब है, क्योंकि अब ये बच्चा जो है एक बार हाफिज़ बन गया तो अब जब वो कुरान खोलेगा, जब कुरान खोलेगा, अल्लाह ताला उसके पीछे 1 रुपया भी देने वाले को सवाब क़यामत तक जो है उन्हें और उनके मरूमीन को अता फरमाता रहेगा। इसलिए दादा बाबू सरकार ने हमें एक बेहतरीन और एक भी रास्ता बताया। आज हम अपने मरहूमीन के इसाले सवाब के लिए बड़ी जो है नियाज़ करते हैं, बड़े पैमाने पर खिलाते हैं। यकीनन खिलाना ये भी बहुत बड़ा सवाब है, लेकिन नेकियों में जो है फ़र्क है। हमने खिलाया एक बार सवाब मिलेगा, लेकिन अगर उसी इसाले सवाब के तरीक़े को हमने थोड़ा चेंज कर दिया, बदल दिया, जैसा कि जो है बाग़े रहमत से हमें तरीक़ा बताया गया कि उन्हीं पैसों से जो बच्चे पढ़ते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, हम 1-2 साल के लिए या मुकम्मल हाफिज़ या मुकम्मल आलिम बनने के लिए हमने ज़िम्मेदारी ले ली, जिसका 1 साल का ख़र्च एजुकेशन के साथ 25,000 और सिर्फ जो है हॉस्टल और एजुकेशन का ख़र्च वो 15,000 रुपया होता है। तो अगर इन दोनों में से हमने उठा लिया तो अब इसाले सवाब वो अगर हम खिला कर करते तो जब तक खिलाया तब तक सवाब था,
लेकिन अगर इस तरह बच्चे की जिम्मेदारी लेकर हमने किया है तो अब वो बच्चा जब तक पढ़ता रहेगा, पढ़ाता रहेगा, अब ये पढ़ने पढ़ाने का सिलसिला क़यामत तक जारी रहेगा और क़यामत तक अल्लाह ताला उसकी ज़िम्मेदारी लेने वाले को और उनके मरहूमिन को उसका सवाब अता फरमाता रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वो रास्ते हैं जो हुजूर ने अता फरमाए, बाग़े रहमत से हमें मिले और अमल करने वालों ने अमल किया। कल ही अभी समढ़ियाला में एक प्रोग्राम था, सोशल मीडिया पर देखने वाले हजरात को मालूम होगा कि दादा अभी मुसलसल जो है प्रोग्राम में जो है सफ़र पर ही रहते हैं। कल की बात करें तो कल सुबह समढ़ियाला प्रोग्राम हुआ और उसमें माशाअल्लाह 2 हाफिज़ बच्चों को दत्तक लिया गया। 2 हाफिज़ बच्चों को लोग व्यसन मुक्त भी हुए और समाधान भी हुए, पूरे गांव का समाधान हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सुन्नी मुस्लिम जमात के प्रमुख इरफान भाई कुरैशी वहाँ गए थे अगले दिन और वहाँ जाकर सारे लोगों को एक साथ बिठा दिया। ये भी दादा अबू सरकार का एक अजीम मिशन है कि जिस गांव में भी, जिस वतन में भी प्रगति, तरक्की और इज़्ज़त और सुकून और शांति वाली ज़िंदगी चाहिए तो सब एक नेक और सब जो है भाईचारे के साथ रहो। अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ रहेगी, तुम्हारे मुश्किल काम भी आसान हो जाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह उसी मिशन पर अमल करते हुए, उसी मिशन को आगे बढ़ाते हुए मुनीर दादा के मुबारक हाथों से और हुक्म से अल्हम्दुलिल्लाह पूरे समढ़ियाला के अंदर एकता का एक ज़बरदस्त माहौल था और सब जो है एक साथ मिलकर उन्होंने एक शानदार प्रोग्राम का इनेकाद और शानदार प्रोग्राम का इंतज़ाम किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ दत्तक भी लिए गए 2 बच्चे हाफिज़ कुरान, सुन्नत रसूल भी चेहरे पर सजाने की नीयत हुई, व्यसन मुक्त भी हुए और जितने भी मिशन हैं तकरीबन हर मिशन पर वहाँ के लोगों ने अमल किया। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुशनसीब लोग होते हैं जो अपने माँ बाप, अपने मरहूमिन के लिए इस तरह इसाले सवाब करके वो अपने मरहूमिन के लिए हमेशा के लिए सवाब का, इसाले सवाब का एक रास्ता खोल देते हैं। इसी तरीके से दादा अबू सरकार ने एक रास्ता हमें और भी बताया जो दादा अबू सरकार ने शुरू फरमाया और फिर मुनीर दादा ने उसे आगे बढ़ाया कि ये दारुल उलूम, ये जो है एजुकेशन हासिल करने वाले, ये पढ़ने वाले, ये अखलाक और तरबियत और संस्कार हासिल करने वाले बच्चे ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान कहलाते हैं। और आज अगर हम आपके मेहमान को खिला दें, उसकी मेहमान नवाजी करें तो सामने वाला आदमी जिसके मेहमान होते हैं वो खुश हो जाता है कि मेरे मेहमान को इसने खिलाया, मेरे मेहमान को इसने इज़्ज़त दी है। तो जब एजुकेशन हासिल करने वाले, स्कूल में ये तालीम हासिल करने वाले, संस्कार हासिल करने वाले बच्चों को जब हम अपने मरहूमिन के लिए खिलाते पिलाते हैं तो अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने खुश होंगे। ये जो एजुकेशन हासिल करने वाले ये हुजूर के मेहमान कहलाए गए हैं। तो ये भी एक बेहतरीन रास्ता है कि हम उनके खिलाने का इंतज़ाम करें। और अल्हम्दुलिल्लाह मुनीर दादा ने जब ये पैगाम अता फरमाया सैयदा तय्यबा मखदूमा हाजियानी कुलसुमा रहमतुल्लाहि ताला अलैहा के चेलुम शरीफ के मौके पर और फरमाया कि पूरा एक दिन अगर हम इन बच्चों को खिलाते हैं तो 3 वक्त का 40,000 के करीब का खर्च होता है। और ये पैगाम जैसे मिला अल्हम्दुलिल्लाह उसी मीटिंग में जिसमें मशवरा हुआ 40 दिन की दावत लोगों ने ले ली अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर चेलुम शरीफ के मौके पर ये जो है आगे बढ़ा सिलसिला और 300 दिन की ज़िम्मेदारी लोगों ने ले ली है। तो ये भी एक बेहतरीन रास्ता है कि हमेशा जो है अपने मरहूमिन को इसाले सवाब होता रहे, उनको इसाले सवाब मिलता रहे। तो उसके लिए भी एक बेहतरीन रास्ता जो है मुनीर दादा ने हमें अता फरमाया है, उस पर भी हो सके तो हम अमल करने की कोशिश करें। फिर साथ ही साथ एक अजीम मिशन और तहरीक हमें अता फरमाई, वो है व्यसन मुक्ति। क्योंकि आज हमारा हज़ारों लाखों रुपया जो है आज इन बिन ज़रूरी खर्च में खर्च होता है। और ख़र्च तो होता है, आर्थिक नुकसान तो होता ही है। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि ये जिस्म, ये शरीर जो अल्लाह की अमानत है, इस अमानत में हम खयानत करते हैं। और जब ये व्यसन की वजह से ये जिस्म जब बीमार होता है, कैंसर हो जाता है, तो फिर अब इंसान लाचार और मजबूर हो जाता है। ज़िंदगी की पूरी कमाई उसमें लगा देता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो उस बीमारी से बाहर नहीं आता है। आखिर में नतीजा ये होता है कि या तो वो बाप जो कैंसर की बीमारी में मुब्तला हुआ वो इस दुनिया से चला जाता है
और उसके बच्चे यतीम हो जाते हैं। फिर न उन बच्चों की कोई तालीम हो सकती है, न उन बच्चों का कोई फ्यूचर जो है सेट होता है। फिर वही बच्चे जो अभी छोटे छोटे हैं, यतीम हैं, अब वही मजदूरी में लग जाते हैं और फिर पूरी ज़िंदगी उसी तरह उनकी मजदूरी में गुजरती है। और अगर वो बेटा है तो बाप अपनी ज़िंदगी की पूरी कमाई लगा देता है, लेकिन फिर भी वो बेटा जो जवान है लेकिन कैंसर ने उसे जो है बूढ़ा कर दिया, वो भी इस दुनिया से चला जाता है। और फिर वो बाप जो है बगैर सहारे के और अपने नौजवान बच्चे के दुख और दर्द और गम और उसकी जुदाई में पूरी ज़िंदगी जो है वो दुख और दर्द के साथ बसर करता है। तो आज एक बेहतरीन मौका है कि अल्हम्दुलिल्लाह दादा बाबू सरकार और मुनीर दादा के मुबारक हाथों पर 1.5 लाख से ज़्यादा लोगों ने व्यसन छोड़े हैं, पान, मावा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट। तो आज शराब और जितनी भी नशे की चीज़ें हैं, तो आज बेहतरीन मौका है कि जिनका भी ये व्यसन हो, आज रमज़ान आ रहा है, रमज़ान में हम देखते हैं कि हमारा किसी तरह का जैसा भी व्यसन हो, कितने भी मावे खाने की आदत हो, कितनी भी बीड़ी पीने की आदत हो, लेकिन रमज़ान में वो आसानी से व्यसन छूट जाता है। यानी ये पता दे रहा है रमज़ान का रोज़ा कि अगर इंसान इसे छोड़ना चाहे तो छोड़ सकता है, इसको जो है जुदा करना चाहे अपने से तो जुदा कर सकता है। लिहाजा ये भी एक बेहतरीन मिशन है और इससे कौम और जो है समाज का बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि आज उस बाप से पूछे जिसका जवान बेटा दुनिया से चला गया है कि व्यसन ने उसका क्या हाल किया है, उस नौजवान से पूछे जिसका बाप व्यसन की वजह से दुनिया से चला गया और वो बेटा यतीमी की ज़िंदगी गुजार रहा है। लिहाजा आज एक बेहतरीन मौका है, किसी को अगर व्यसन छोड़ना हो, मावा छोड़ना हो, गुटखा छोड़ना हो, जो है बीड़ी छोड़ना हो, सिगरेट छोड़ना हो, या इस तरह का कोई व्यसन करते हो, तो बराए करम अभी भी हमारे पास मौका है, ज़िंदगी है, अभी भी हम संभल सकते हैं, अपने जिस्म को बचा सकते हैं। लिहाजा आज मुनीर दादा की बारगाह में आ जाए, तौबा कर ले, नीयत कर ले, तो इंशाअल्लाह हमने जो गुल और फूल हार से और चादर से जो इस्तकबाल किया, उससे मुनीर दादा जितने खुश हुए उससे कई गुना ज़्यादा उस आदमी से खुश होंगे जिसने मुनीर दादा की तशरीफ़ आवरी की खुशी में उसने अपने व्यसन को छोड़ दिया है। और ये बेहतरीन सम्मान है, बुज़ुर्गों का सम्मान सही मानों में ये सम्मान है कि वो जो रास्ता बताते हैं, वो जो पैगाम देते हैं, वो जो हमें मिशन देते हैं, उस पर हम चले, यही बेहतरीन सम्मान है, यही बेहतरीन इस्तकबाल है और यही उनके दिलों को खुश करने का बेहतरीन रास्ता भी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज मौका है, कोई छोड़ना चाहता हो तो आ जाए, क्योंकि इन कामों में देरी नहीं करनी चाहिए, ज़्यादा सोचना भी नहीं चाहिए। आज हम लाखों करोड़ों रुपया अपने जो है व्यसन में खर्च करते हैं तो कभी नहीं सोचते हैं, तो फिर हम छोड़ने के बारे में क्यों सोचें। माशाअल्लाह, अगर कोई छोड़ना चाहते हो तो जल्दी आ जाए। है कोई जो व्यसन छोड़े, पान, मावा, गुटखा, बीड़ी, सिगरेट, छोड़ने वाले की भलाई है, इसमें किसी और का फ़ायदा नहीं है। उसे माली फ़ायदा भी होगा, आर्थिक फ़ायदा भी होगा और जिस्मानी भी फ़ायदा भी होगा। और ये फ़ायदा जो है ऐसा है कि इससे हम अपनी नस्ल की मदद कर सकते हैं। आज अगर कोई अपने बेटों से मोहब्बत करता है तो किसी और के कहने या मोहब्बत में नहीं, अपने औलाद की मोहब्बत में कि मैं अपने औलाद से मोहब्बत करता हूँ, मेरे औलाद को मेरी ज़रूरत है, मैं आज अपने औलाद की मोहब्बत में जो है व्यसन छोड़ देता हूँ। या कोई औलाद अपने माँ बाप की मोहब्बत में कि मैं अपने वालिदैन से मोहब्बत करता हूँ, मैं अपने माँ बाप की मोहब्बत में, मेरे माँ बाप को मेरी ज़रूरत है, मैं अपने माँ बाप की मोहब्बत में आज मुनीर दादा के हाथ पर मैं व्यसन छोड़ देता हूँ। सो सही मानों में माँ बाप की औलाद से और औलाद की माँ बाप से सच्ची मोहब्बत यही है। अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? इब्राहिम भाई बोलातर, माशाअल्लाह वो मुनीर दादा के मुबारक हाथ पर अपना व्यसन छोड़ रहे हैं। आए और जो है बाबा टोपी पेश फरमाते हैं। अयूब भाई, तैयब भाई जाखरा, माशाअल्लाह वो भी व्यसन मुक्त हो रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखो यही कामयाबी है, यही सच्चा तोहफा है, यही सच्ची गिफ्ट है, यही सच्चा सम्मान है कि जो बाबा ने जो मिशन बताया, जो तरीका बताया है, उस पर हम अमल करते अपनी ज़िंदगी की सलामती का रास्ता निकाल लें, अपनी ज़िंदगी की सलामती ढूंढ लें, यही कामयाबी है माशाअल्लाह।
चलो और भी कोई 2 लोगों ने व्यसन छोड़ा, और भी कोई हो तो आ जाए जल्दी जल्दी, क्योंकि वक्त कम है, काम ज़्यादा है। क्योंकि कल भी अभी मुनीर दादा को सुबह जल्दी जल्दी जो है जामनगर पहुंचना है, 11-12 बजे वहाँ भी प्रोग्राम है, और फिर उसके बाद परसों भी प्रोग्राम है, 16 तारीख को भी प्रोग्राम है, रमज़ान से पहले ये मुसलसल प्रोग्राम है। कल भी पूरा दिन जो है समढ़ियाड़ा, जीकादरी और ऊना सुबह 5 बजे जो है बाबा सावरकुंडला पहुँचे हैं। लेकिन हमने याद किया तो सुबह 5 बजे आए, लेकिन फिर असर में बिल्ला पहुँचे, असर के बाद जो है फिर सीधे आंबड़ी आए, और आंबड़ी से सीधे यहाँ बगोया पहुँचे हैं। अब हम समझ सकते हैं कि बाबा का वक्त कितना कीमती है, और ये कीमती वक्त जो है हमें अता किया है। तो आज अगर हम व्यसन छोड़ेंगे तो बाबा को खुशी होगी कि हमने जो वक्त बगोया के लोगों के लिए दिया, तो उन्होंने इस कीमती वक्त का फ़ायदा उठाते हुए अपनी ज़िंदगी में उन्होंने व्यसन छोड़कर जो है अपनी कौम का, अपने घर वालों का, अपनी फैमिली वालों का उन्होंने भला किया है कोई और तो 3 मुकम्मल हो जाए, 2 लोगों ने छोड़ा है, कोई एक और आ जाए तो 3 लोग मुकम्मल हो जाए। माशाअल्लाह हमारे मौलाना साहब भी बहुत मोहब्बत वाले, बहुत चाहत वाले और बहुत जज्बे वाले हैं, बहुत जज्बे वाले हैं। तो और कोई अगर एक आदमी आ जाए तो माशाअल्लाह ये 3 का आदत मुकम्मल हो जाए। और ऐसी बात नहीं है कि व्यसन इंसान नहीं छोड़ सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो किसी वक्त सुबह उठते ही पहले उनको पीने के लिए चाहिए, लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह दादा बापू सरकार की दुआएं कि वो पीते तो है ही नहीं, उस तरफ तो कभी देखते ही नहीं है। उन्होंने सैकड़ों लोगों को ये पीने की आदत उन्होंने छुड़वा दी, जिनको दादा बापू सरकार ने जो है ये आदत छुड़वाई थी। तो आज अगर हम नियत कर ले तो अल्लाह की मदद होगी, बापू की दुआ होंगी, और इंशाल्लाह आसानी से वो व्यसन भी छूट जाएगा। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको मामूली ना समझे कि मावा खाते तो क्या बात है। अफसोस की बात है कि आज घर के अंदर एक ही मावा बेटा भी खाता है और अपने बाप को भी खिलाता है, या बाप भी खाता है और अपने बेटे को भी खिलाता है, लेकिन उस नतीजे की तरफ उसकी तवज्जो नहीं है कि यही वो मावा है जो कैंसर तक पहुंचाता है, यही वो बीड़ी है जो कैंसर तक जो है इंसान को पहुंचा देता है, और फिर उसके बाद उसका कोई इलाज नहीं होता है। लिहाजा अभी भी वक्त है, कोई एक बंदा खड़ा हो जाए तो खुशी होगी कि ये 3 का आदत मुकम्मल हो गया और 3 लोगों ने व्यसन छोड़ दिया। क्योंकि आज ज़िंदगी बहुत कीमती है। आप किसी माशाअल्लाह माशाअल्लाह देखो ये भाई बहुत समझदार हैं, बहुत समझदार हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी की कीमत को समझ लिया और इस मौके की नज़ाकत को भी समझ लिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाजी साहब भी माशाअल्लाह व्यसन से मुक्त हो रहे हैं। देखो ये कितने कीमती लोग हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जानशीने हुजूर सैयदी सरकार दादा बापू क़िबला। चलो माशाअल्लाह 3 की बात थी, 4 पूरे हो गए। अब अगर आप थोड़ी और मदद करें और 1 कर दे तो पंचतने पाक की निस्बत से ये 5 की गिनती भी पूरी हो जाए। माशाअल्लाह। देखिए हम देखें हाजी साहब माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसाक भाई पुलिस वाले वो भी आज व्यसन छोड़ रहे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है। हमारे दूसरे भी एक नौजवान आ रहे हैं, वो भी व्यसन छोड़ रहे हैं माशाअल्लाह। जो छठी शरीफ की निस्बत से देखो अल्लाह वालों की कैसी मदद होती है। छठी शरीफ की निस्बत से ये छठे भाई भी अपना व्यसन छोड़ रहे हैं माशाअल्लाह। क्या नाम है इनका, क्या नाम? अकबर भाई, भिखू भाई माशाअल्लाह वो भी मावे का व्यसन छोड़ रहे हैं। बहुत प्यारी बात है, बहुत खुशी की बात है। बस आज यही ज़रूरत है कि ये हर रोज़ का जो है 20, 25, 50 रुपया हमें मामूली लगता है, लेकिन अगर 10, 20 साल का जी, तो आज अब ये जो आदत है व्यसन की, अब ये जाहिर सी बात है मर्द हाकिम है, घर का वो बड़ा जिम्मेदार है।
अब वो खाता है तो औरत खाए तो इसमें कोई ताज्जुब की चीज़ नहीं है। अगर हम चाहते हैं कि औरतें ना खाए तो उसके लिए हम मर्द हजरात को उसमें पहल करनी पड़ेगी, इस चीज़ को छोड़नी पड़ेगी। तो अगर आज हमारी माएँ और बहनें यहाँ पर मौजूद हैं, अगर उनमें से भी कोई खाते हों और इस मुबारक घड़ी का फ़ायदा उठाकर वो भी छोड़ना चाहते हों, क्योंकि माँ ये भी जो है औलाद के लिए बहुत कीमती चीज़ है। आज उनसे पूछे जिनकी माँ इस दुनिया में नहीं है कि माँ क्या होती है, अल्लाह ने उसकी क्या शान रखी है, उसकी क्या जो है अज़मत रखी है। लिहाजा वो भी अपनी औलाद के लिए बड़ी कीमती है। वो भी अगर अपनी औलाद की मोहब्बत में वो छोड़ना चाहते हो तो वो भी सिर्फ अपना नाम भेज दें तो इंशाअल्लाह मुनीर दादा यहाँ से दुआ फरमाएंगे और उनके लिए भी जो है चादर पेश फरमाएंगे, तो वो भी आज व्यसन से मुक्त हो सकते हैं। आज हम अपनी ज़िंदगी का ये 50-50 रुपया जो हर रोज़ 50-100 रुपया व्यसन में खर्च करते हैं न, कभी बैठ के हिसाब लगाना कि हमारे गांव में 100 घर है, 200 घर है, 500 घर है और एक एक घर में से 100-100 रुपया हर रोज़ व्यसन में जाता है। तो फिर हिसाब करना कि हर रोज़ का कितना होता है, महीने का कितना होता है, साल का कितना होता है। अगर यही पैसा हम सब मिलकर जो है समाज के कामों में, मानवता के कामों में हम खर्च करें तो फिर उससे मानवता और समाज का कितना बड़ा कल्याण और कितना बड़ा जो है विकास हो सकता है। सोचने की ज़रूरत है। हम सोचेंगे तो इंशाअल्लाह ज़रूर अल्लाह की तरफ से हमें तौफीक मिलेगी और वो बुरी आदत जो है आसानी से छूट जाएगी। बस एक मैसेज है, एक पैगाम है, उस पर हम अमल करें और कभी तन्हाई में बैठकर भी सोचें कि ये हम जो कुछ कर रहे हैं, जिसमें लाखों रुपया हम खर्च कर रहे हैं, उसमें जो है हम पानी की तरह उसे थूक देते हैं, धुआं बनाकर उसको उड़ा देते हैं। ये कहाँ का इंसाफ है? ये कमाने के लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, लेकिन फिर उसको जो है हम चबा कर थूक देते हैं, बीड़ी के धुआं बनाकर उसको उड़ा देते हैं। तो ये कमाई इतनी मामूली नहीं है, हम खुद इतने मामूली नहीं है, बहुत कीमती है। हम अपनी औलाद की तरफ देखें, औलाद अपने माँ बाप की तरफ देखे, जो अपने मातहत की तरफ जो उनकी ज़िम्मेदारी में है उनकी तरफ भी सिर्फ नज़र करेंगे न तो वो इस बुरी आदत को छोड़ देंगे। थोड़ी देर के लिए वो सोचे कि आज मेरे बच्चे मेरे ज़िम्मा पर है, उनका भविष्य, उनकी तालीम, उनकी तरबियत, उनके सारे कारोबार, उनका मुस्तकबिल ये मेरे ज़िम्मा में है। मेरी बीवी ये मेरे ज़िम्मा पर है, उसकी ज़िंदगी का दारोमदार मेरे पर है। अल्लाह ने मुझे ज़िम्मेदार बनाया है। आज अगर मैं व्यसन करके कैंसर में मुब्तला होकर चला जाता हूँ तो फिर मेरे बच्चों का क्या, मेरी बीवी का क्या? मैं जब तक हूँ तो ये बीवी बड़ी इज्जत के साथ घर में रहकर ज़िंदगी गुजारती है, लेकिन जब ये व्यसन करके शोहर चला जाता है तो ये बीवी जो घर से कभी निकली नहीं थी, फिर मजदूरी के लिए, घर घर की ठोकरें खाने के लिए ये औरत मजबूर हो जाती है। लिहाजा हम गौर करें, सोचें, दादा अबू सरकार ने जो मिशन दिए हैं, व्यसन मुक्ति है, समाधान है और जो है शादियों के मौके पर, तमें भी छोड़ो, सो नाम से आपनो नूरुद्दीन भाई, गुलू भाई, माशाल्लाह ये बड़े समझदार है, बात समझ गए और आज मौका जो है उन्हें मिला है उसका फ़ायदा उठा रहे और मुनीर दादा के हाथों पर वो भी अपना व्यसन छोड़ रहे हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। यही काम की महफिल है, यही काम की चीज़ है कि इंसान जो है इंसान के काम आए, इंसान की ज़िंदगी की कीमत को समझे और इंसान अपने सामने वाले की ज़िंदगी की कीमत को समझाए। यही जो है बहुत बड़ी सेवा, यही बहुत बड़ी खिदमत है। बस इसी तरह हम दादा अबू सरकार की दी हुए मिशनों को, तहरीकों को समझते रहें, अमल करते रहें और व्यसन मुक्ति, समाधान और बच्चों को हम एजुकेशन दिलाएं, उन्हें तालीम दिलाएं, अच्छे अखलाक और संस्कार दिलाएं। यही कौम की जो है भलाई है, इसी में कौम का फ़ायदा है। और जब हम इस तरीके से ज़िंदगी जिएंगे तो इंशाअल्लाह हमारी आने वाली नस्लें इज़्ज़त के साथ जिएंगी। हमारे वतन में, हमारे मुल्क में जो है अमन व शांति, अमन व सलामती होगी और सबके दिलों में एक दूसरों की मोहब्बत और भाईचारा होगा। इंशाअल्लाह रमज़ानुल मुबारक का हम सब अदब व एहतराम करेंगे इंशाअल्लाह। और माशाअल्लाह हर जगह इफ्तारी का इंतज़ाम होता है, तो यहाँ भी इफ्तारी का भी इंतज़ाम किया जाए, तरावी और नमाज़ों की भी पाबंदी करें। अपने तो बड़े रोज़ा रखें, लेकिन जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी रोज़ा रखवाएं। ज़िंदगी में जो पहली बार बच्चा रोज़ा रखे
तो उसको जुमा में सर्टिफिकेट इनाम दिया जाए। जो बच्चे पूरे महीने का ज़िंदगी में पहली बार रोज़ा रखे तो ऐसे बच्चों को ईदगाह पर जो है सर्टिफिकेट और इनाम दिया जाए। और हर माँ बाप कम से कम इतना ज़रूर करे कि अगर किसी वजह से, किसी मजबूरी से वो रोज़ा नहीं रख पाए हैं तो ज़ाहिर में खाए पिए नहीं, बाहर जो है खा पी कर लोगों को गवाह न बनाए कि मैं रमज़ान का अदब नहीं करता हूँ, मैंने रोज़ा नहीं रखा है, मैंने रखा तो नहीं है, तू भी गवाह हो जा। सामने वालों को इंसान गवाह बनाता है। और रमज़ान में हमें किसी को भी, घर पे आने वाले मेहमान को कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं है कि रोज़ा रखा है कि नहीं रखा है। हम सामने ही से कह दे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ने रोज़ा रखा है और माशाअल्लाह आपने रोज़ा रखा होगा और रमज़ान चल रहा है, माशाअल्लाह खूब अदब व एहतराम से सब इबादत करते हैं, तो वो सामने वाला भी समझ जाएगा कि यहाँ मेहमान नवाजी के, खातिरदारी के, चाय पानी की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। और अल्लाह न करे रमज़ान में अगर कोई ज़ियारत के चहलुम का कोई मौका आता है तो उसमें भी हम कोशिश करें कि ये ज़ियारत चहलुम असर के बाद हो, ताकि मगरिब के बाद फ़ौरन नियाज के ज़रिए रोज़ेदारों का रोज़ा इफ्तार हो, ताकि मरहूमीन के लिए इसाले सवाब हो जाए। बाकी दिन में अगर ज़ियारत चहलुम में खिलाया जाता है तो ये हरगिज़ इसाले सवाब नहीं है, ये गुनाह है, हराम है, इससे मरहूम को कोई फ़ायदा नहीं मिलता है बल्कि उल्टा और गुनाह होता है। लिहाजा अब इसका भी भरपूर ख्याल रखें। और कहीं भी ऐसा मौका बने बाहर गांव में जहां दीनी माहौल नहीं है तो वहां हम बढ़ चढ़ कर उनको जहन दे, उनको तसल्ली दे। बेचारा वो मेहमानों की फ़िक्र में होता है कि अगर शाम को हमने ज़ियारत या चहलुम रखा तो मेहमान को तकलीफ़ होगी। जी, रमज़ान में एक चीज़ ये भी ख्याल में रखने जैसी है कि इंतकाल हो जाता है और सब लोग बैठे हुए होते हैं, तो अब एक क्योंकि रस्म है, एक लोगों का तरीका है कि किसी भी मौके पर लोग जमा होते हैं तो वहाँ बीड़ी रखते हैं, सिगरेट रखते हैं, पानी रखते हैं, चाय रखते हैं। लेकिन अल्लाह ना करे रमज़ान में अगर कहीं भी ऐसा दुख का प्रसंग आता है तो वहाँ बीड़ी, सिगरेट, पानी के, चाय रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हम आए क्यों हैं? हम कुछ पढ़कर मरहूम को इसाले सवाब करें, मैयत को उस फ़ायदा पहुँचाए, इसीलिए तो आए। अब मैयत के जनाजे में हम आए और बीड़ी पिए रमज़ान में तो क्या मैयत को फ़ायदा होगा? मैयत को इसाले सवाब होगा? बल्कि मैयत चाहता होगा कि ये ना आया होता तो अच्छा होता, गुनाह ये कर रहा है और उसकी सज़ा मुझे पहुंच रही है। लिहाजा हम रमज़ान में कोई भी प्रसंग आए, कोई भी ऐसी बात आए तो हम रमज़ान का भरपूर अदब व लिहाज रखें, उसका एहतराम करें। और जब रमज़ान का अदब व एहतराम करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी इज़्ज़त भी बढ़ाएगा, हमारी शान भी बढ़ाएगा, हमारे रिज़्क़ में भी बरकत अता फरमाएगा। और हमारे मरहूमीन के लिए जो भी ज़ियारत, चहलुम, नमाज जनाजा वगैरह जो भी हम करेंगे अल्लाह ताला उसका सवाब भी मरहूमीन को अता फरमाएगा। तो इंशाअल्लाह रमज़ान का खूब अदब व एहतराम करेंगे। रमज़ान की आमद, रमज़ान की आमद, रमज़ान की आमद। माशाअल्लाह बगोया के 2 बच्चे तो हाफिज़ कुरान बनने जा रहे हैं, और भी बच्चे जो ऐसे हों, मैं ख़ास आंबड़ी वालों से कहूँगा, उन्होंने भी 1-2 बच्चे दिए, लेकिन अगर कुछ होशियार 1-2 बच्चे इस साल दे वो, जबकि वहाँ तो अपने जो है वेटिंग रहता है, लेकिन फिर भी ये देहात वो देहात हैं जो बरसों से दादा बाबू सरकार की चाहत और मोहब्बत में हर मिशन और हर तहरीक से सबसे पहले जुड़ने वाले गाँव में से है। मैंने आंबड़ी भी ये बात की कि आंबड़ी, बगोया, मित्याला ये वो गांव हैं जो दादा बाबू सरकार की तहरीक में सबसे पहले और सबसे आगे जुड़ने वाले लोगों में से और गांव में से है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सब बड़े खुश नसीब है, हम अपनी किस्मत पर जितना नाज करें इतना कम है। अल्लाह ताला ने हमें ऐसे पीर अता फरमाए जो कदम कदम पर हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। बाकी आज किसको कहाँ फ़िक्र है कि हम क्या खाते, क्या पीते, हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, हमें लोगों के साथ कैसे ताल्लुकात रखने चाहिए, कैसा वर्तन रखना चाहिए, हमें मंदुख रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, कौन फ़िक्र करता है? लेकिन ये हुजूर के हाल है, ये अल्लाह के नबी के घराने के लोग हैं जो अपनों से, जो अपने से ज़्यादा अपनों की फ़िक्र करते हैं और ये चाहते हैं कि कौम के लोग अमन व शांति और सुकून के साथ ज़िंदगी जिए, भाईचारे और मोहब्बत के साथ सब लोग रहें, ताकि ये दुनिया की ज़िंदगी भी अच्छी इज़्ज़त के साथ, सुकून के साथ गुज़रे, और जब कब्र में जाए तो वहाँ भी हुजूर की रहमत और अल्लाह की तरफ से जो है नूर ही नूर हो, और जब मैदान महशर में जाए तो वहाँ भी जन्नत ही जन्नत हो।
तो आज हम सबका यहाँ इकट्ठा होना, ये अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह कबूल फरमाए और इन अहले बैत किराम के सदक़े में हम सबको रमज़ान का खूब खूब अदब व एहतराम करने और अपने मालों की पूरी पूरी ज़कात अदा करने, उश्र देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। जिस तरीके से माल की ज़कात फ़र्ज़, ऐसे उश्र भी फ़र्ज़ है। और यह अल्हम्दुलिल्लाह बगोया गांव के लोग भी उश्र पाबंदी से अदा करते हैं, अनाज भी देते हैं, रकम भी देते हैं। रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने इदारे को याद रखें। जहां हम और जगह देते हैं वहां अपने इदारे का सबसे ज़्यादा हक़ है, क्योंकि हमें जितने भी वडील हजरात हैं उनको बखूबी इसाक भाई है, सबको एहसास से तजर्बा है कि जब भी हम बाबा की बारगाह में कोई भी अरीज़ा, कोई भी काम लेकर गए हैं, कभी हम मायूस और खाली हाथ आए नहीं हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इदारा अपने साथ अपने लिए हमेशा दरवाज़े उसके खुले हुए हैं। तो हम भी रमज़ान में उसका ख़ास ख्याल रखें, उसको याद रखें और ज़्यादा से ज़्यादा उसका ताउन हो, ऐसी हम कोशिश करें। अल्लाह ताला हम सब के जो हैं उम्र में और रिज़्क़ में खूब खूब बरकतें अता फ़रमाएँ और इन अहले बैत किराम के साये को हम सब पर तादेर कायम व दायम फ़रमाएँ। और ख़ास कर जो है मुनीर दादा की उम्र में अल्लाह खूब खूब बरकतें रहमतें अता फ़रमाएँ और सेहत व सलामती और खैर आफ़ियत वाली लंबी उम्र नसीब फ़रमाएँ। चलो अल्हम्दुलिल्लाह આપણે હાફિઝ અકબર મોહમ્મદ અકબર હાફિઝ સાહેબને આપણે સાંભળ્યા ને એમને તમામ તહેરીકોના બારામાં અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણને બતાવ્યું ને એની સાથે જ આપણે તહેરીકો પર અમલ પણ કર્યો। બગોયા સુન્ની મુસ્લિમ જમાતની દરમિયાન જ્યારે પણ સરકાર દાદા બાપુ રહમતુલ્લાહ અલૈહની જે ઉશ્રવાળી તહેરીક છે એ તહેરીકને લઈને જ્યારે પણ બગોયાની અંદર આપણે આવ્યા છીએ તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બગોયાની જમાતે ખૂબ એની ઉપર અમલ કર્યું છે ને અહીંયા જે બુઝુર્ગો છે, રિટાયર્ડ છે, એ લોકો બહુ એક્ટિવ છે, બહુ એટલે બહુ જ એક્ટિવ છે। હર હંમેશ એ લોકો સારા કામો માટે તૈયાર હોય છે ને પોતે નમાઝના પાબંદીઓ છે, નમાઝની પાબંદી કરે છે ને એની સાથે કાંઈક ને કાંઈક જમાત માટે, સમાજ માટે નવું નવું કામ કરતા જ હોય। આજે ઘણા વર્ષોથી આપણે બગોયા ઉપર નજર નાખવી તો સૌથી પહેલાં આપણે ઈશાકભાઈ હાજીભાઈ જાખરા આજે સરકાર મુનીર દાદાની બાજુમાં બેઠા છે। ઈશાકભાઈ એક મિનિટ માટે તમે ઊભા થઈ જાઓ। ઈશાકભાઈ એક મિનિટ માટે ઊભા થઈ જાઓ। બાપુએ દુઆ આપે ને લોકોએ દુઆ આપે। આ ઈશાકભાઈએ આપણે મદ્રસાનું કામ શરૂ કર્યું હતું મસ્જિદની અંદર ને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એ સરકાર દાદા બાપુની બારગાહમાં આવ્યા ને સરકારને અરજ કરી કે આ રીતે મદ્રસાનું કામ શરૂ કરવું છે તો બાપુએ અમને એક રકમ આપી કે આલ્યો આ લેતા જાઓ ને શરૂઆત કરો, ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહ બરકત દે ને કામ પૂરું થઈ જાય। તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ એમના પ્રમુખ પદ નીચે એમણે કામ કર્યું। પછી એ સમયની અંદર આપણે ઈશાકભાઈ પોલીસવાળા, ભીખુભાઈ પોલીસવાળા, ઇલિયાસભાઈ ને બીજા લોકો એમની સાથે છે। એ એક એવી મજબૂત ટીમ એ સમયની અંદર બની કે એ લોકોએ મસ્જિદનું રિનોવેશન કર્યું। પછી એક શેડ પણ જમાતખાના માટે યાને એ ગ્રાઉન્ડની અંદર બનાવ્યો ને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ હાજી અબ્દુલ સત્તારભાઈની સાથે મળી ને આ ઇબાદતગાહ પણ ઇન્શાઅલ્લાહ તામીલ કરી। થોડા વર્ષોની અંદર બહુ જાજુ કામ થયું। ઈદગાહની અંદર પણ કામ થયું ને કબ્રસ્તાનને પણ ડેવલપ કર્યું। તો આ જે એક ટીમ છે બહુ મજબૂત ટીમ છે ને અલ્હમ્દુલિલ્લાહ બહુ સારું કામ કરે છે। તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ જ્યારે જ્યારે પણ વાત આવે છે તો બગોયા સરકાર દાદા બાપુના દરેક ફરમાન ઉપર અલ્હમ્દુલિલ્લાહ અમલ કરવા માટે, પેગામ ઉપર અમલ કરવા માટે તત્પર હોય, તૈયાર હોય। જ્યારે પણ જે પેગામ મળ્યો છે તો બગોયા સુન્ની મુસ્લિમ જમાતે પેગામને કબૂલ કર્યો છે ને એની ઉપર અમલ કરવાની પૂરેપૂરી કોશિશ કરી છે। આજે આપણે ઈશાકભાઈ હાજીભાઈ જાખરા જે આપણા માજી પ્રમુખ છે એણે આજે એક નવી નિયત કરી। તમે ગલ્લો લઈ લો હમેથી। बाबा ये नियत करते हैं कि ये होमगार्ड में और उसमें से जो तनख्वाह आती है उसमें से वो हर महीने 500 रुपया नेक काम में अलग एक गले में डालेंगे। रेगुलर जो इनके पास है नेक काम मिशन का बॉक्स है वो तो रखेंगे और ये अलग से एक बॉक्स रखेंगे।
ચાલો નેકકામ મિશનનો જો આપણી પાસે તક છે. આમ તો લગભગ બગોયા ઘેરે ઘેરે ગલ્લા છે જ, પણ કદાચ કોઈ 2-5 ઘર બાકી હોય તો આજે સરકાર મુનીર દાદાની હાજરી છે, તો એમની હાજરીની અંદર આપણે નેકકામ મિશનનો ગલ્લો લઈ ને બાપુના મુબારક હાથોથી ગલ્લો લઈને અલ્લાહનું ઘર બનાવવાની અંદર આપણે સામેલ થઈ જાવી. તેવા કોઈ બંદા હોય કે જેની પાસે ન હોય તો એ ઊભા થઈ ને અત્યારે અહીંયા આવી જાય તો ઇન્શાલ્લાહ એને આપણે નેકકામ મિશનનો ગલ્લો સરકાર મુનીર દાદાના મુબારક હાથોથી આપશું. ભીખુભાઈ સુન્ની મુસ્લિમ જમાત પ્રમુખ બગોયા, ઇલિયાસભાઈ મુસાભાઈ જાખરા ને ઈશાકભાઈ આદમભાઈ, શું નામ? ઈશાકભાઈ આદમભાઈ, આપણે પોલીસવાળા, એ ત્રણેય મળીને એક હાફિઝ બાળકને દત્તક લે છે. મુનીર દાદા અહીંયા આવ્યા એ ખુશીમાં. વાહ વાહ, કયો સુભાનઅલ્લાહ, કયો હાલો. નારો કોણ મારશે પબ્લિકમાંથી? હાજી અબ્દુલ સત્તારભાઈ વલીભાઈ અગવાન મુંબઈવાળા, હાજી સાહેબ પણ આજે બહુ ખુશીમાં છે કે સરકાર મુનીર દાદા અહીંયા તશરીફ લાવ્યા, ઇબાદતગાહનું ઉદ્ઘાટન કર્યું, ઇફ્તતાહ કર્યું. એ ખુશીની અંદર એમના જે પણ મરહુમીનના ઈસાલી સવાબ આ ઇબાદતગાહ એમને તામીર કરાવી છે, એની સાથે સ્કૂલ સાથે જે બાળક દારૂલૂમમાં રહેતો હોય કે પડતો પણ હોય ને સ્કૂલ પણ કરતો હોય, એવા બાળકને એક બાળકના 1 વર્ષના 25,000 રૂપિયા હોય છે. તો એવો એક હાફિઝ બાળકને હાજી અબ્દુલ સત્તારભાઈ અગવાન મુંબઈવાળા એક બાળક દત્તક લે છે. હાજી સાહેબ તમે ઊભા થઈ જાઓ, દાદાનો હાથ ચૂમીને દુઆ લઈ લ્યો. આપણે બધી નિયતો થઈ. જો બાળકે દત્તક લીધું, 2 બાળકો દત્તક થયા, એજ્યુકેશનની સાથે પણ બાળક દત્તક લેવામાં આવ્યું, વ્યસન મુક્તિ ઉપર પણ અમલ થયો, નેકકામ ઉપર પણ અમલ થયો, ઉશ્ર ઉપર પણ અમલ થયો. હવે કોઈ સુન્નતે રસૂલવાળા ઊભા થઈ જાવ 1-2 તો આપણે સુન્નતે રસૂલ ઉપર પણ અમલ થઈ જાય. ચાલો સુન્નતે રસૂલ રાખવા માટે કોઈ બંદા તૈયાર થતા હોય તો આવે ને અહીંયા સરકાર મુનીર દાદાનો હાથ ચૂમી જાય ને નિયત કરે કે અમે ચહેરાની ઉપર ઇન્શાલ્લાહ સુન્નતે રસૂલ સજાવશું. ઘણા એવા ચહેરા છે, આમ તો નામ લઈને બોલાવાય, પણ હવે એની મરજીથી આવે ને તો મજા આવે. હું ખુશી થાય એની મરજીથી આવીને સુન્નતે રસૂલની નિયત કરે ને ચહેરાની ઉપર સુન્નતે રસૂલ સજાવે. તો આજે મોકો છે તો મોકાનો લાભ લેવાય. આપણે તક છે, તકનો લાભ લેવાય. ચાલો એકવાર દરૂદ પડી નાખો. અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા સય્યદના નબીયના મૌલાના મુહમ્મદ બારિક વસલ્લિમ સલાતુ વસલામ અલૈકા રસૂલુલ્લાહ સલ્લલ્લાહુ તઆલા અલૈહિ વસલ્લમ. ચાલો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ, બહુ જ ખુશીનો સમય હતો. આ મુબારક ટાઈમ હતો કે આની અંદર આપણે ખૂબ માહે રમઝાન શરીફના એહતરામની નિયત કરી, બીજી ખૂબ ઘણી નેક નિયતો કરી. તો જેટલી પણ આપણે અત્યારે આ મહેફિલમાં સરકાર મુનીર દાદાની હાજરીની અંદર, પીરાને ઇઝામની હાજરીમાં, સાદાતની હાજરીમાં, ઉલમાની હાજરીમાં ને આ મુબારક જગ્યા ઇબાદતગાહમાં બેહી ને આપણે જે નિયતો કરી છે એની ઉપર ખાસ અમલ કરવાની પૂરેપૂરી 100% આપણે કોશિશ કરવી ને ઇન્શાઅલ્લાહ અલ્લાહ તબારક વ તઆલા આપણને અમલ કરવાની પૂરેપૂરી તૌફીક પણ અતા ફરમાવે. ચાલો સલાત સલામ માટે ઊભા થઈ જાઓ.